मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुर सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा बहुते कछु ना वसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप पूज्यपाद बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंचासन परम श्रद्धेय हृदय बा शंकर बा सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं भक्तिमती बहनों सबों को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु महाराज का जय जयकार स्वर से करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी का जो विषय कहने का और सुनने का वह सब पूरा सुन चुके हैं। तो थोड़ा सा हम भी आप लोगों को सुना देते हैं। महाभारत की कथा है। वृंदावन के उत्तर साइड जमुना जी बही, जमुना नदी, और उसी जमुना नदी में एक कुंड था जिसको दाह कहते। और उसी कुंड में एक कालिया नाम का नाग रहता। और उनके विष के प्रताप से उस होकर के जो भी पक्षी अगर आकाश मार्ग में गुजरता था, उड़ता था, तो वह भी विष के प्रभाव से मर जाता। इतना वातावरण खराब हो गया। और उसी आसपास जो भी गाय, जो भी पशु पानी पीने जाते, प्यास लगा है तो पानी तो पीवे करेगा, जैसे पिया तो मर गया। तो इस कारण से भगवान कृष्ण ने सोचा कि यह कालिया नाग यहां से भागे और यहाँ का जो जल है, जो प्रभाव है, विषाक्त है, वह खत्म हो जाए, जहर का प्रभाव खत्म हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक खेल किया, अपने ग्वाल बाल के साथ खेलने लगे। अब खेलने के क्रम में जो गेंद होता है,
इतना जोर से मार दिया तो भगवान कृष्ण तो चला गया वैसी दाह में, कुंड में गिरी। अब सब कहने लगा कि कन्हैया ही मारा है, यही लाएगा। अब भगवान कृष्ण चाहते भी थे यही, सब ने पूरा प्रेशर देने लगा, कहने लगा कि तू ही मारा है, जाओ लाओ, कैसे लाएगा तो समझो। और कदम के गाछ में चढ़ गया, बस उसी कुंड में धौंस देने के बाद वह चले गए अंदर। अब लोग तो घबरा गए, इस डर में चला जाना, पानी पीता तो मर जाता है, इस होकर के पक्षी गुजरते हैं वह मर जाता है, ये पानी में प्रवेश कर गया ये तो बचेगा नहीं। एक लड़का दौड़ करके जाके गांव में हल्ला कर दिया। राजा नंद और यशोदा सब पूरे गांव में दौड़ता हुआ चला आया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन अंदर में उन्होंने वह काम किया तो उनकी जो जितनी भी रानियां कालिया सब ने कहा कि तुम काहे आया यहाँ, है कि नहीं, अभी सोया हुआ है, अगर वह जग जाके जान जाएंगे तुमको जिंदा नहीं छोड़े। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि उसी का दर्शन करने आया। फिर जगा, दोनों में युद्ध हुआ, मारपीट चला, विष का प्रभाव पूरा डाला। लेकिन भगवान जब है, ईश्वर है, परमात्मा का अवतार है, तो उसी का सारा खेल है, तो उनसे हार थोड़े माने। लेकिन कालिया नाग ने उसको पूरा लपेट लिया अपने शरीर से और कसना प्रारंभ किया। तो पहले तो उन्होंने अपने शरीर को विस्तार किया, भगवान कृष्ण बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद जैसे सर्प कसना शुरू किया ना, तो एक बार जो है शरीर को पतला कर दिया, छोटा कर दिया, सूक्ष्म कर दिया, तो बंधन हो गया, ढील हुआ तो पशु निकल गया। और जब भगवान कृष्ण उनके फन पर नाचना प्रारंभ किया, तांडव किया, तो जो फन ऊपर उठे उसी फन पर लात दे, इस पर लात दे, दूसरा फन उठावे उस फन पर लात दे, यानी उसका जो है ना तांडव करते 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 जो है उसको पस्त कर दिया, यानी बलहीन कर दिया, कमजोर कर दिया। तब काकी हमको ले चलो, बाहर किया तो जल से, और उसको उचित स्थान बता दिया कि तुम वहां चले जाओ। तो वह सर्प कहता है कि भगवान हमको छोड़ेगा नहीं, गरुड़ जानी दुश्मन है, का तुम चले जाओ ना, कोई कुछ नहीं करेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे सर पर मेरा पांव का निशान है, अब कुछ नहीं करेगा तुम जाओ। चले गए, सब ठीक ठाक हो गया। यह एक कहानी है, कथा, लेकिन कथा में छिपा हुआ है राज। और कालिया दह क्या है, तो जितने भी हम लोग हैं सबके पास कालियादा है, ये नहीं कि वही कालियादा है, सो बात नहीं। तो वह कालियादा क्या है, जो आंख बंद करके जब हम आप जो कुछ भी देखते हैं, क्या देखते हैं, अंधकार मालूम पड़ता, अंधकार दिखाई पड़ता, यही कालियादा है। और इस कालियादा में ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा एक नहीं है, अनेक है, उसका गिनती है नहीं कि कितना। ये मन का जानी, ये फन तृष्णा।
इस काम को पूर्ति कीजिए, दूसरा काम हाजिर, दूसरा काम को पूर्ति कीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह सब काम जो है इच्छा आपका बढ़ते चला जाएगा। तो कहा कि इसको खत्म कैसे करेंगे? तो कहा कि साधना के द्वारा ही खत्म होगा, नाश होगा। इससे आप छुटकारा पा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस अंधकार का जो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तभी समाप्त होगा। कब? जब हम आप इस अंधकार मंडल से ध्यान करके, भक्ति करके, आंतरिक सत्संग करके अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में, प्रकाश मंडल से शब्द मंडल में, और शब्द मंडल से निशब्द मंडल में होते हुए वह परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तब कहने में तो खत्म हो गया भक्ति, लेकिन कितना जन्म लगेगा? एक दो जन्म में हो जाएगा। भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुष को 549 बार जन्म लिया और भक्ति किया। जन्म तो बहुत बार हुआ, लेकिन ये भक्ति और ध्यान केवल किया है 549 बार जन्म लेकर। हम लोग भी यहाँ तक अगर इतना दूर तक पहुंचे हैं तो 2-4 जन्म हम लोगों का भी हो चुका है। ये मत समझिए कि पहले जन्म वाला को तो होशे नहीं है। होश है, लूट के लाओ, कूट के खा, मुड़ा लेके जैसे भी लाओ कूटो, है कि नहीं? जैसे भी है लूट के लाओ, है कि नहीं? मतलब संपत्ति मिलना चाहिए। उससे क्या होगा? वंश का नाश होगा कि आपका नाश होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। धन चाहिए। का धनात् धर्मः ततः सुखम। अगर उस धन से सुख चाहते हैं तो धर्म में लगाना पड़ेगा, तभी सुख मिलेगा। अने कहिएगा हाय धन हमरे, धन हम ही कमाए हैं, हमरे बस, बाद बाकी कोई मतलब नहीं है देश दुनिया से, दूसरों से। ये संसार जो है एक ही व्यक्ति से चलेगा। घर द्वार एक व्यक्ति से चलता है। देखिएगा झाड़ू नहीं लगा पता, जो एक आदमी होता है ना, झाड़ू लगा पता बढ़िया से, एगो थरिया इधर से, एगो बोरा इधर, एगो सब तरह से, मतलब वह जो सुखी संपन्न नहीं रह पाता है। घर गृहस्थी, समाज, गांव, देश एक व्यक्ति से चलने वाला नहीं है। तो यह जो परिवार है ये सबों के मेल से चलता है, सबों के सहयोग से चलता है। तो इस समाज में, इस दुनिया में, संसार में हम आप जब तक कहीं न कहीं तो रहना पड़ेगा ही। तो रह करके ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई पूर्वक मेहनत की कमाई। विश्व पितामह ने यही कहा कि अगर आप अपनी कमाई, मेहनत के कमाई अगर करके खाएंगे तब आपका भजन बनेगा, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। यही सब चीज है जिसके चलते जो है हम आप भजन नहीं कर पाते। अन्न का प्रभाव है। एक महात्मा जी थे, वो 15 दिन तक अन्न चुनते थे। एक पक्ष कोट पीस करके, चावल तैयार करके भोजन बनाते थे, तब खाते थे। कितना मेहनत लगता था। जहाँ हाथ लगता था वहां चुनते थे जाके, जहाँ खेत में गिर जाता था अन्न वहां जाके चुनते थे 15 दिन तक। और उसमें भी क्या, किसी अतिथि को बुला करके खिलाते थे तब खाते। और ऐसा अतिथि उसको मिल जाता था दुर्वासा, है कि नहीं, सब खा जाता था।
उस बार भी कई बार उन्होंने जो है उसी तरह किया, चुन के कुट पीस करके बनाया, भोजन बन गया, इंतजार कर रहा है, तो आ गया दुर्वासा ऋषि। उनको अतिथि के रूप में ला करके भोजन कराया, थोड़ा सा प्रसाद मिला, क्या उससे पेट भरे? तो 2 महीना समझिए कि मतलब वो जो है ना उसी तरह लाते जाए और खिलाते जाए, लाते जाए खिलाते जाए। अंत में जो है उन्होंने आशीर्वाद किया कि महाराज आप धन्य हैं जो आप क्षुधा पर तृप्ति प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से जो है अच्छी कमाई से अच्छी प्रवेश होगा, थोड़ा सा कम ही सही है कि नहीं, लेकिन ज्यादा के फेर में अगर रहिएगा तो फिर गड़बड़ होगा। और यह जीवन जब खत्म हो जाएगा तो आगे बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान। क्या फिर आपको यह ज्ञान ही नहीं मिल सकेगा, खाली पश्चाताप ही होगा, ठीक है। यह शरीर जब छूटेगा तो पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं होगा। और यही खाली कहिएगा कि भले कह रहा था कर लेते तो बढ़िया रहता। हर जन्म में यही आपको ख्याल होगा, है ना, और दुख से दुखी होंगे। तो इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि इस दुख से अगर बचना चाहते हो तो आप अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। टाला टोली में दिन बीता, एक नहीं युग बहुतों बीता, जब खबर नहीं पलका तो भरोसा क्या करता। हम लोग सोचते ना आज नहीं काल से शुरू करोगे, अरे कल क्या देखा है कि कल आप देख पाइएगा या नहीं देख पाइएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। जब तक हम हैं, जब तक देख रहे हैं, जब तक शरीर में है तभी तक मौका। साईं स्वामी जी महाराज ने कहा जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तब ही तक गुरु भक्ति का अवसर जानो। यह काम करने का जब तक आप स्वस्थ हैं, आप बैठ सकते हैं, जब बैठने की ताकत है आपके पास, तभी तक आपका भक्ति का करने का समय है, बाद में आपसे नहीं होगा। शरीर जब कमजोर हो जाएगा, शरीर जब वृद्ध हो जाएगा, शरीर जब झुक जाएगा, अस्वस्थ हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, तो आप बैठ क्या पाइएगा? आपका तो शरीर में ही चिंतन रहेगा, सुमिरन क्या कर सकिएगा। इसीलिए जो है ना सुमिरन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, इसमें समय लगाइए। यही आपका पर्सनल प्राइवेट आपका निजी काम है। भोजन करना, श्वास लेना, देखना, सोना, खाना पीना, ये आपका काम है। आपका अगर सोचिएगा कि नहीं हमारे बेटा खा देगा हमारे बदले, होगा? बेटा खाएगा पेट भरेगा, बेटा आपका थोड़े भरेगा। उसी तरह कहते हैं ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, तो ये आपके लिए होगा, पर्सनल होगा। पंडित जी को लाके करवाइए पूजा पाठ, नहीं तो पंडित जी करेगा कि आप करिएगा? तो पंडित जी को बुलाने का मतलब यही है कि हम आप नहीं जानते हैं, तब पंडित जी को बुला करके आप पूजा करवाते हैं। अगर आप ही अगर पढ़ लीजिएगा सब वेद को, तो फिर पंडित जी का जरूरत पड़ेगा बुलाने का? नहीं पड़ेगा। इसीलिए नहीं जानने के कारण ही हम आप पंडित जी को बुलाते हैं, जो पढ़े लिखे शास्त्री हैं, शास्त्र को जो जानते हैं, विधि विधान को जो जानते हैं, कर्मकांड का जिन्होंने तैयारी किया। 1 लाख मंत्र है वेद में, जिसमें कि 80,000 मंत्र कर्मकांड ही है, 16,000 उपासना कांड है, और 4,000 मात्र है जो ज्ञान कांड है।
लेकिन बड़ा भारी है। 4,000 है तो 80,000 पर भारी है कि ना। कर्मकांडों कम भारी नहीं है। कर्मकांड करते रहिए। पंडित जी तो दम दही चुरा दम करके आएंगे, टेंशन थोड़ा है उसको। जजमान उपासल है, वेद मंत्र पढ़ रहा है, होम यज्ञ कर रहा है, तो जजमान को चाहिए कि जानकारी अपना भी रखे। तब तो उसके लिए तो मेहनत चाहिए, समय चाहिए, वैसा गुरु भी चाहिए, तभी होगा। एक बार हमने पूछा स्वामी अनिलानंद जी महाराज से कि महाराज आपके कॉलेज में कौन पढ़ते हैं? तो खाली कहा कि ब्राह्मण के विद्यार्थी। ऐसा क्यों? कहा कि उसके पास जो है ना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर पढ़ लिख लेगा, शास्त्र का ज्ञान होगा, वेद पढ़ने लगेगा तो पूजा पाठ करा के भी खा लेगा, जजमानी करके भी खाएगा। इसीलिए वो सब जितना भी कॉलेज में वहाँ, चाहे वृंदावन हो, काशी हो, ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, जहाँ भी पढ़ाते हैं उस संस्कृत कॉलेज में, उसमें ब्राह्मण के ही विद्यार्थी अधिकतर। आशुतोषानंद गिरी जी महाराज के पास देखे, इलाहाबाद प्रयाग में, तो जितना भी विद्यार्थी था 20, 25, 30 गो विद्यार्थी था उसके पास, सब ब्राह्मण। तो इसीलिए हम लोग जो है ना शास्त्र की कमी के कारण, नहीं जानने के कारण, और हम लोग का सोच भी नहीं है कि बच्चे लोग संस्कृत पढ़े या वेद पढ़े, शास्त्र को पढ़े। हम लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख करके सर्विस करे, है कि नहीं, नौकरी करे। मुरादपुर का है, गए थे मुरादपुर में, एक बेटा अमेरिका में रहता था, एक नासिक में रहता था। घर में माँ बाप को पानी देने वाला कोई लोग नहीं। गोपाल साहब था, उन्होंने कहा कि 2, 4, 10 टका या 20 टका 50 टका की जरूरत भी पड़ता है तो बेटा से नहीं मांग सकता। ये बताइए उसका नसीब क्या होगा? बताइए। आप अपने संतान को सोचे कि हमारा पैसा कमावे, सर्विस करे, धनवान बन जाए, लेकिन आपका क्या हुआ? आपका तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए जो है ना शास्त्र का ज्ञान भी रहना, वेद का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। केवल धन पर ही सुख नहीं होता, लेकिन हम लोग धन पर ही विशेष अपने ललक रखते हैं। तो कहने सुने की बहुत सारी बातें हैं। हरि अनंत कथा अनंता, गाव ही सुनई बहुविधि संता, है ना। परमात्मा अनंत है, कहने सुने की बात भी बहुत है, अनंत है। आप कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन खत्म होने वाला नहीं है। यही आप लोगों की सेवा में सुनाए, और गिरिपति जो सत्संग कराए, तो सत्संग का तो पुण्य मिलेगा जरूर, लेकिन सत्संग करेंगे तो और विशेष पुण्य मिलेगा, है कि नहीं। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग भी धीरे 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 सत्संगी बन जाइए। और क्या, ऐसे नहीं बनिए, सत्संग कीजिए रोज, है कि नहीं। सत्संग करने के बाद जब जचेगा तब सत्संग आप ले लीजिएगा। ध्यान करने की कला को सीखिए, यही आपका पर्सनल काम होगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। पछताने से पहले ही काम कर लीजिए। तो मैं गुरु महाराज से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन सुखमय और शांतिमय हो। जो भी सत्संग में आए हुए हैं सबों के लिए भी मैं गुरु महाराज से और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी जीवन सुखमय और शांतिमय हो। यही निवेदन के साथ में अपनी वाणी को विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।